अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अत्तार टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा 6th लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से। और हम पिछले लेक्चर्स में ऑपरेटर्स के बारे में हमने कुछ सीखा था और उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो अब हमारा आज का जो लेक्चर है वो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के ऊपर। मतलब जो हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है, इफ़, एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स एक्सेट्रा, ये जो हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है हम उनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये आज का टॉपिक है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ चले, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचे। और इस वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि आपको इजी वे में ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इफ़ स्टेटमेंट है क्या। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इफ़ अ बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू। इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एक बूलियन एक्सप्रेशन होती है अगर वो क्या करती है कि सिंगल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है। कब करती है कि जब वो कंडीशन जो है बूलियन एक्सप्रेशन जो हमें दी गई होगी वो हमारी ट्रू ना हो जाए। अगर हमारी बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो वो जो उसमें अंदर कोड लिखा होगा, स्टेटमेंट्स होगा, फिर वो चाहे एक सिंगल स्टेटमेंट हो या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो, वो सारी की सारी एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर उसका सिंटेक्स देते हैं, इफ़ जो है वो हमारा कीवर्ड है और ब्रैकेट्स में हम पैरेंथेसिस में हम जो है वो कंडीशन लगाएंगे। सच एज हमने जो जैसे पीछे लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे वैसे ही हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। जैसे ए लेस देन बी, ए इज इक्वल बी, ए नॉट इक्वल बी, ए हमारी कंडीशन से मुख्तलिफ हम कोई भी रख सकते हैं। और उसकी बॉडी बनाएंगे और उसमें हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उसकी इफ़ स्टेटमेंट की जो हम लिखना चाहेंगे, जो कि हम एग्जीक्यूट करेंगे जबकि हमारी ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो यहाँ पर उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि कंडीशन इज़ द बूलियन एक्सप्रेशन। जो हमारे इफ़ स्टेटमेंट जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन है कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट इफ़ के अंदर जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारी जो स्टेटमेंट सारी की सारी हैं वो बाईपास होकर इफ़ के बाद जो हमारा कोड होगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा और रन होगा। तो हम इसका वर्क समझ लेते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द इफ़ स्टेटमेंट एवोल्यूट्स द टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। जो हमने पैरेंथेसिस देखी थी इफ़ कीवर्ड के बाद, वो एक टेस्ट एक्सप्रेशन है जिसके ज़रिए हम स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं कि आइदर ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। तो अगर हमारी ये ट्रू होगी, एक्सप्रेशन ट्रू होगी, तो हमारी जो स्टेटमेंट होगी इफ़ बॉडी के अंदर वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारी एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो जो इफ़ बॉडी के अंदर जो हमारी स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अलबत्ता हमारी जो इफ़ के बाद जो कोडिंग होगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी। पर मकसद ये है कि इफ़ के अंदर जो हमारी कोडिंग होगी, इफ़ की बॉडी के अंदर जो होगी हमारी कोडिंग, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी जबकि हमारा वो कंडीशन जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स ना हो जाए। तो हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट का कि कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पर एग्जांपल भी समझ लीजिए ये कि एक वेरिएबल है टेस्ट इंटीजर का, उसकी वैल्यू है 5। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन ट्रू दिखा रहा है कि इफ़ टेस्ट इज़ लेस देन 10। तो यहाँ पर टेस्ट की वैल्यू है 5, वो लेस देन 10। तो यहाँ पर इफ़ की कंडीशन जो है इफ़ 5 लेस देन 10, तो 5 लेस देन 10 है, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमारा क्या होगा कि इफ़ के बॉडी के अंदर जो हमारा कोड होगा वो रन होगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स जो लिखा गया है वो उसमें एक और कंडीशन है कि इफ़ टेस्ट ग्रेटर देन 5, मतलब कि 5 ग्रेटर देन 10, टेस्ट ग्रेटर देन 10, 5 ग्रेटर देन 10, तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। हम खुद भी देख सकते हैं कि 5 ग्रेटर देन नहीं होगा 10 से, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, उस जो इफ़ के अंदर जो कोड होगा वो
जो है स्किप कर देगा और हमारा जो इफ़ के बाद जो कोडिंग होगी उसको एग्जीक्यूट करके और प्रोग्राम को रन करेगा। तो ये हमारा एक सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का जो है सिंटैक्स था और एग्जांपल के थ्रू हमने समझ लिया। तो आइए अब हम इसका वर्किंग एग्जांपल देखते हैं डेव सी प्लस प्लस में कि ये एग्जांपल कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम अपने डेव सी प्लस प्लस की तरफ चलते हैं। तो हम इसका एक वर्किंग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने डेव सी प्लस प्लस में कोड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले किया कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैश के नाम से एक बिल्ट इन लाइब्रेरी इंक्लूड की है और उसके अलावा साथ ही साथ कॉन्यो डॉट हैश की लाइब्रेरी भी इंक्लूड की है। ये दोनों बिल्ट इन लाइब्रेरी है मैंने ऐड की है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन बनाया जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन बनाते हैं। तो ये जो है फर्स्ट पैरेंथेसिस और ये सेकंड पैरेंथेसिस जो है वो हमारी मेन प्रोग्राम की बॉडी है और उस मेन के अंदर हमने सारा कोड किया है। ये हमारा सारा कोड मेन के अंदर हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए num1 और num2 के नाम से इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किए और एक मैसेज प्रिंट करवाया printf के थ्रू के एंटर एनी टू नंबर्स। फिर मैंने उनको दोनों नंबर्स को रन टाइम पे scanf के थ्रू मैंने उन दोनों वेरिएबल्स में स्टोर करवाया है। num1 और num2 के वेरिएबल्स में मैंने उसको स्टोर किया है और ये जो हम नंबर स्टोर करवाएंगे वो रन टाइम पे हम यूज़र से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है इफ़, जैसे हमने सिंटैक्स पढ़ा था कि इफ़ वेरिएबल कीवर्ड आएगा उसके बाद कंडीशन आएगी और उसके बाद उसकी जो है बॉडी आएगी। ये इफ़ की बॉडी है, ये इसकी कंडीशन वाली बॉडी है। तो इफ़ कीवर्ड लिख के हम कंडीशन देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2, ठीक है। num1 और num2 को आपस में कंपेयर करें कि ग्रेटर देन कौन सा है, कि num1 क्या ग्रेटर है num2 से। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो रन टाइम पे हम लेंगे और वो यहाँ पर कंपेयर करेगा। अगर वो कंडीशन जो ट्रू हो जाती है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा num1 इज़ ग्रेटर देन num2 बिकॉज कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा, एंड ऑफ प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या प्रोग्राम क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा। जो बॉडी है, इफ़ की बॉडी है, उसको स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा और ये मैसेज प्रिंट कर देगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पहले हमारा प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा और उसके बाद ये इस पे आएगा। पर अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम जो है इससे स्किप करके सीधा यहाँ पर आ जाएगा और इस printf को प्रिंट करके और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके और रन करके देगा। तो ये हमारा एक सिंपल एग्जांपल था। तो आइए हम इसे कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर मुझसे सबसे पहले पूछेगा कि इंटर एनी टू नंबर्स, कहेगा कि इंटर एनी टू नंबर्स। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है तो नो एरर्स आ गए। तो इंटर एनी टू नंबर्स, ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और कह रहा है कि टू नंबर्स इंटर करें। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला नंबर 65 देता हूँ और दूसरा नंबर देता हूँ 45। तो ये हमारी कंडीशन जो है वो उसके मुताबिक तो ट्रू है, num1 इज़ ग्रेटर देन num2, क्योंकि num1 जो है हमारा 65 और num2 जो है 45 है। तो हमारा मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए पहले कि नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2 बिकॉज कंडीशन इज ट्रू। तो हम इसे एंटर करेंगे तो हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि num1 ग्रेटर देन num2 बिकॉज कंडीशन इज ट्रू। तो हमारा ये इफ वाली जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद हमारी ये एग्जीक्यूट हुई है। तो अब हम इसे रिप्ले करते हैं और दोबारा इसे रन करते हैं और हम कंडीशन जो है वो जानबूझकर फॉल्स लगा के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम उस पर कैसे बिहेव कर रहा है और आउटपुट कैसे दे रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और ये सेम इस कह रहा है कि दो नंबर्स इंटर करें। तो पहले मैं नंबर 65 दे देता हूँ और दूसरा नंबर मैं 75 दे देता हूँ। तो अब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि पहला नंबर जो हमने दिया है वो 65 और लेस देन है 75 है। सो मैं जैसे इंटर करूँगा तो एंड ऑफ प्रोग्राम मैसेज प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम ने किया कि इसको स्किप करके, इस प्रोग्राम को स्किप करके और हमारे जो है इस नीचे वाले मैसेज को प्रिंट करके सिर्फ
और हमारे प्रोग्राम का रन करके और आउटपुट दिया है, और इस जो कोडिंग को है इस कोडिंग को स्किप कर दिया है टोटली, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है और फॉल्स है। तो ये हमारा एक सिंपल वर्किंग एग्जांपल था सिंपल इफ़ स्टेटमेंट्स में, कि हम इफ़ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका वर्किंग एग्जांपल कैसे होगा। तो ये हमारा एक एग्जांपल था। उम्मीद है कि आपको इफ़ स्टेटमेंट के बारे में जो कम्प्लीटली पहचान हो गई होगी कि कैसे वर्क करता है और समझ आ चुकी होगी। तो ये हमारा एक वर्किंग एग्जांपल था। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचे। और वीडियोस पे फीडबैक ज़रूर दीजिए और वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच कीजिए, ताकि हम ये जो है स्टेप बाय स्टेप आपको फुली समझ आ जाए।